आचार्य जी, शरीर में तरह तरह के रोग रहते हैं, क्या करें? कोई उपाय बताइए। अब हमने कहा लाओ भैया क्या क्या रोग हैं ये बताओ, तो उपाय भी बताते हैं। अब जब लिखने लगे जी फलाना ये वो देखा तो भैया 50 बीमारी माता जी ने लिखा दी। अब हम भी हैरान कि क्या करें भाई, 50 बीमारियों की 100 औषधियाँ कहाँ से आपको घोट के दें, और इतना कौन पिएगा खाएगा, इतनी औषधियाँ कैसे लोगे भाई? तो उपाय आया यजुर्वेद में, ईश्वर ने कहा कि इन औषधियों को आप पीस कर और इनका यज्ञ करा दो, बेहतर उपाय है। हमने कहा चलो ये भी करा लेते हैं। पर उससे देखा कि यज्ञ से मन शांत हुआ और शरीर के जो रोग थे वो दूर हुए, लेकिन तब भी उसका पूरा लाभ नहीं मिला। क्यों? यज्ञ जो है, यज्ञ का एक और भाग है संगतिकरण। यज्ञ का एक और भाग है संगतिकरण। का अर्थ होता है कि जो शुभ लोग हैं, जो अच्छी बुद्धि के लोग हैं, सुबुद्धि के लोग हैं, उनके साथ आप संगति करें, उनके साथ आप बैठें, वार्तालाप करें। परंतु ऐसा क्यों है? आखिर यज्ञ का प्रमुख भाग उसको क्यों बोला गया? इसका रहस्य हमें मिल जाता है। और महिलाओं की बीमारियां इतनी क्यों हैं, इसका भी रहस्य हमें मिल जाता है उपनिषद के अंदर। तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय में कहा कि पिता माता प्रजयत एव मन एव पिता वांग माता प्राणः प्रजा। अर्थात कि ये जो पिता है ये मन के समान है, या कहो कि मन जो है यही पिता है और वाणी माता है, और जो प्राण हैं वे प्रजा हैं, अर्थात संतान के समान हैं। परंतु इससे हमें क्या उपाय मिला? बड़ा आसानी से कम शब्दों में बताता हूं। देखो, हमारे शरीर में जो रोग ये उत्पन्न हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण ये है, महिलाओं की बात कर रहा हूं प्रमुख तौर पर अभी मैं। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाएं जो कि वाणी हुआ करती थीं पुरातन काल में, जो परमात्मा ने बनाया वो महिला को वाणी बनाया, वाणी के समान, अर्थात मन की बातों को वो प्रकट करती है। हमारे मन की बातों को कौन कहता है? वाणी कहती है। तो जो माता है वो अपने मन में कुछ नहीं रखती, वो स्वच्छ होती है, पवित्र होती है, उसके मन में जो कुछ होता है वो कह देती है। जबकि जो मन है, जो पिता है, वो अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखता है, वो कहता नहीं है। पिताजी को हमसे प्रेम है ये बात कब पता चलती है? उनके कार्यों से। पिताजी कभी कहते ही नहीं, गलती से कह दी तो अलग बात है, पर माता वो कह देती है अपनी भावनाओं को। अब यहां हम जो पुरुष नारी की बात कर रहे हैं उसके गुणों के आधार पर कर रहे हैं। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी पुरुष या नारी पूर्ण रूप से पुरुष या नारी नहीं होता। मानसिक स्तर पर किसी के मन के संस्कार हैं, वो कुछ पुरुष वाले होंगे, कुछ नारी वाले, पर वो होगा, उसके शरीर को देख के आप कहोगे वो पुरुष है या नारी है। मन की बात करेंगे तो उसमें दोनों गुण हो सकते हैं, है ना। अभी हम शुद्ध रूप पर बात कर रहे हैं कि कोई पूरी तरह से पुरुष के संस्कार वाला है, थोड़ा डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेटिव है, कॉन्फिडेंट है, और कोई महिलाओं वाला है, सौम्य है ना, तो ज्ञानी है, उसका दिमाग मल्टीटास्कर है। तो ऐसे जो गुण है किसी में, तो जो नारी है वो वाणी के समान ईश्वर ने बनाई कि तेरे मन में जो कुछ है बोल दे, तू बस पवित्र रहे। जो पुरुष है वो चिंतन वाला बनाया, वो सोचता है, विचारता है, बहुत अधिक विचारता है, चीज़ों को अंदर ही अंदर रखता है। पुराने समय में महिलाएं हमारे यहाँ ऐसी ही होती थीं, अपने मन की बात को। पहले तो ये होता था कि पति पत्नी सखा होते थे, समान होते थे, मित्र होते थे, तो पत्नी की कोई भी समस्या है वो पति को कह देती थी, पति की कोई समस्या है वो पत्नी को कह देता था। समान होते थे, ऊंच नीच नहीं थी पति पत्नी के बीच में। परंतु उसके बाद हमारे यहाँ मुसलमान आए, बोले अरे इसको क्या समान कह रहे हो, ये नारी तो पशु के समान है, इसको जूती के नीचे रखो। फिर पादरी आए, क्रिश्चियन आए, वो बोले अरे ये महिला में तो आत्मा ही नहीं होती, आत्मा तो बस पुरुष में होती है, बाइबल में लिखा है ऐसा। तो बोले कि ये महिला को तो पशु की तरह रखो, ये तो केवल पुरुष के भोग के लिए है। अब हमारे हिंदू मासूम बेचारे, हमारे हिंदू भाई उन मुसलमान और पादरियों के छलावे में आ गए, उनकी बातों में आ गए, और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। अब हुआ क्या कि पत्नी ने अपने मन की कोई बात कही, पति उसको जज करने लग गया।
बौखलाने लग गया, मारने पीटने लग गया। अब उस नारी ने अपने पति से अपने मन की बात कहना बंद कर दिया। बोली इससे कहूंगी फिर मुझे जज करेगा, फिर कलेश होगी, रहने दो भैया। अब दूसरा ऑप्शन एक बचता था कि अगर पति से आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं बात को, तो आपकी सास हैं, ननद हैं, उनसे कर ली। अब उनमें भी दिक्कत आ गई, जजमेंट हो गई, वो भी जजमेंटल हो गई, जज करने लग गई, क्योंकि उनमें अहंकार आ गया। बहू कौन है? नौकरानी है। अब वहां बीमारी एक और आ गई। अब बहू बोली चलिए जी, अब इनसे भी नहीं कुछ कहते भैया, क्लेश होगी घर में, क्या फायदा। अब एक और उपाय बचा कि जी पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो हमारी वय की है, थोड़ी समझदार है, हमें सुन सकती है, हमारी अच्छी मित्र है, चलो उससे कह लेते हैं। अब महिला उससे कह लेती है तो वो प्रसन्न रहती थी, लेकिन हुआ क्या, अब वो महिला भी ट्विटर बन गई। उससे कोई भी बात किसी ने कहा, अब एक महिला ने अपनी सखी से पड़ोस में कोई मन की बात कही कि भाई ऐसा मेरा विचार है। अब पता चला कि वो अगले दिन तक तो पूरे मोहल्ले में सबको पता चल गई भाई। तो हुआ क्या, विश्वास वहां पर समाप्त हो गया। अब वो महिला अंदर ही अंदर इतना घुटने लग गई, उसने निर्णय कर लिया कि जब पति नहीं समझता, जब सास ससुर ननद आदि नहीं समझते, जब बच्चे छोटे हैं या तो या बड़े हैं तो वे सुनने को रेडी नहीं है, हमें उनके पास समय नहीं है माता के लिए। पड़ोस के लोग हैं, यदि किसी से कुछ कहा भी तो वो सब में बात फैल जाएगी। तो अपने मन के विचार उसने कहा दबा देते हो यही बेहतर है, मत कहो। तो जो वाणी थी, जो मुखर थी, जो अपने भावों को प्रकट कर देती थी स्वच्छंद होकर, क्योंकि वेद ने उससे ऐसा कहा था, नारी को पूजनीय कहा था। विवाह बंधन में बंधते समय पति ने वचन उसको दिया था कि तू मेरी सखा है, मेरे समान है, मैं तुझे समानता का सम्मान दूंगा, तुझे भाव ऐसा मैं लेकर चलूंगा कि तू मेरी मित्र है। परंतु उस पति ने सुनना बंद कर दिया। अब जब कोई उसको सुनता नहीं तो उसने मन के भाव अंदर ही अंदर दबाने शुरू कर दिए। अब मन में जब भाव इतने अधिक दबने लगे, इतने अधिक दबने लगे, तो जो चित्त के संस्कार थे वो बहुत अधिक, कहा जाए कि वहां बहुत ज्यादा भरने लगे संस्कार। एक तरह से जैसे कुकर में प्रेशर होता है, वैसे ही वो प्रेशर बनने लगा अंदर। अब जब वो प्रेशर अंदर बनने लगा चित्त में, तो धीरे धीरे वो बाहर निकला। उसी प्रेशर को हम कहते हैं, जब चित्त में इतना, सबकॉन्शियस में इतना प्रेशर है, तो उसको हम कहते हैं झुंझलाहट या फ्रस्ट्रेशन। अधिकतर महिलाएं आपको फ्रस्ट्रेट मिलेंगी, अधिकतर महिलाओं में झुंझलाहट मिलेगी। यदि उनके अंदर का गुस्सा वो निकाल दें तो बड़ी से बड़ी आर्मी को तबाह कर सकती हैं, इतना गुस्सा अंदर भरा हुआ है। और कुछ थी उनके साथ ही फिर एक और क्या बीमारी आई, कुछ महिलाओं ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि हम तो किसी योग्य ही नहीं हैं जीवन में, हम तो तुच्छ हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो बेकार हैं, जिसको हम कहते हैं वर्थलेसनेस की फीलिंग, अयोग्य होने की भावना। तो हुआ क्या, इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा अंग्रेजी में साइकोलॉजिस्ट ने। तो हमारे यहाँ ऐसा शब्द नहीं है, ये अयोग्य होने का गुण ऐसा कुछ हमने कहा ही नहीं महिला को। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको पूजनीय कहा, हमने तो कहा अरे ये तो बड़ी योग्य है, बड़ी क्षमता है, बड़ा सामर्थ्य है इसमें। तो हुआ क्या, वो महिला एक तो पहले अपनी भावनाएं अंदर दबाए हुए थी, फिर उसमें ये और गुण आ गया, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, तो अवसाद हो गया उत्पन्न, अर्थात डिप्रेशन आ गया। आप देखेंगे 95% भारत की जो महिलाएं हैं, बल्कि इसे पूरे विश्व में मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कई देशों पर रिसर्च किया, बहुत मैंने अध्ययन किया, तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूरे विश्व में 95% महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हैं। अब ये जो डिप्रेशन उनको हुआ और ये जो झुंझलाहट यानी कि फ्रस्ट्रेशन हुई, ये क्या हुआ, अंदर ही नहीं रुके, ये बाहर निकलने लगे। अब बाहर ही आए कैसे, क्योंकि वाणी तो बंद है। महिला ने कहा मैं वाणी नहीं हूं, अब मैं मन हूं, मैं केवल चिंतन करूंगी, बोलूंगी नहीं कुछ भी, मन का मन में ही रखूंगी, घुटती रहूंगी, कुड़ती रहूंगी। तो वाणी से तो बाहर कुछ भाव आए नहीं, तो शरीर में रोग के रूप में वे भाव बाहर आने लगे। कैसे आने लगे? रोग के रूप में। तो महिलाओं के शरीर में 365 तरह की बीमारियां होने लगी। क्यों हुई बीमारियां? क्योंकि जब
ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन अंदर उत्पन्न हुए तो इन्होंने आपके हार्मोन्स को प्रभावित किया। जब हार्मोन प्रभावित हुए तो आपके शरीर में 365 बीमारियां पैदा होने लग गईं। और जो माता जो स्वस्थ होती थी, जो स्वच्छंद होती थी, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर ऐसी चमक होती थी कि माता को उसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। इसीलिए उसको कांता कहा ना, कि इतनी वो सुंदर है जैसे चंद्रमा की कांति है, ऐसे वो सुंदर है, ऐसे शीतलता देने वाली है हमको। और वहीं वो हमारी पूजनिया, वो माता, वो हमारी भगिनी, वो बहन इतनी बीमार हो गई कि आज आप देखें, यदि कोई ऐसी महिला आपको मिल जाए जिसका शरीर और मन स्वस्थ है, शायद आपको कोई अजूबा लगेगा दुनिया में कि ये कैसे हो गया भाई, जबकि उपाय कितना छोटा सा है। शरीर को स्वस्थ करना है, जिम मत जाओ, योग आसन मत करो, आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, क्योंकि आपके जीवन का कार्य वैसे ही इतना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाउसवाइफ है तो ही कार्य होगा, जो वर्किंग है उसके लिए भी बड़ा संघर्ष होता है जीवन में, वो भी इतनी भागदौड़ करती है कि उसका भी वर्कआउट हो जाता है पूरा। परंतु वो जो जिम योग आसन है, इनका लाभ केवल तब मिलेगा जब आपके मन को आप स्वस्थ कर पाएंगे। यदि आपका मन, वो चित्त जो है वो स्वस्थ हो गया तो आप देखोगे शरीर धीरे धीरे अपने आप ठीक होता चला जाएगा। बड़ा आसान सा उपाय है, आशा करते हैं आपको लाभ मिलेगा इससे। प्रश्न हो सकता है कई बातें हम इसमें क्लियर नहीं कर पाए हों आज की चर्चा में, तो आप उसे कमेंट करें और हम प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो बनाकर आपके सभी जो शंकाएं हैं उनको क्लियर करें।